सलाम की ज़ात और मकाम के तहफ़्फ़ुज़ की सआदत आप अता फरमा देता है। अल्लाह ने मुझे और आपको ये तौफीक बख्शी है कि क़िबला पीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप ज़ियारत भी फरमा रहे हैं, तो दो एक बातें अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। ये दौर ग्लोबल विलेज का दौर है कि दुनिया एक मोबाइल के अंदर सिमट गई है। ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न तो हमारे पास किसी भी मकाम पर दलाइल की मामूली सी भी कोई कमी है, और न ही इस अक़ीदे के इजहार के लिए हमारे मुसलमानों के दरमियान जुर्रत इजहार की कोई कमी है। उस सब के बावजूद हमें इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस अक़ीदे के बयान के लिए जो गली गली नगर नगर इतनी मेहनतों की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो ये जदीद दौर की वजह से कि जिसमें इंटरनेट मौजूद है और वो बातिल अक़ायद और नज़रियात जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत तक नहीं पहुँच पाते थे, अगर कहीं से सर उठाने की कोशिश करते तो हजरत पीर मेरे अली शाह की तलवार चल जाया करती थी। वो कहीं से भी सर उठाते तो अल्लाह के वली उलमा हमारे मशाइख अहले सुन्नत के ये उसे दबा देते थे, और इतना दबा देते थे कि शायद किसी नरम मिट्टी में एड़ी के साथ पत्थर को दबाया जाए वो इतना नहीं दबता जितना ये मिर्जाई दब जाते थे। लेकिन उस सब के बावजूद इस दौर में इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत संजीदा काविशों में हम सब का हिस्सा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस जदीद दौर में इस मोबाइल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए हर वो गलत अक़ीदा, हर वो गलत नज़रिया बड़े ही सोच विचार के साथ, साजिश के साथ, बड़ी तैयारी के साथ नौजवान नस्ल के जहनों में उतारने की कोशिश की जा रही है। मैं एक दो मिसालें आप हज़रात के सामने जिक्र करूंगा, और जितना मुझे हुक्म हुआ है वक्त का उसी के दौरान अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। कि देखिए ये साजिश कैसे रची जाती है। मैं अगर आप हज़रात में से ये ऐलान करूं और सवाल करूं, अगर करूं, ये कर नहीं रहा तो इसलिए अपने हाथों को नीचे ही आपने रखना है, लेकिन बात को समझना है आपने। अगर मैं कहूं कि वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने चोरी करना छोड़ दी है, और वो हाथ न उठाएं जिन्होंने चोरी करना अभी तक नहीं छोड़ी, तो ये दो सवाल बड़े वैलिड नजर आ रहे हैं ना। बड़े सादा से सवाल है। जिन्हें चोरी छड़ दी है वो हाथ चुक लो, जिन्हें नहीं छड़ी वो हाथ थले ही रहने दो। तो इसका सादा सा मतलब और मफहूम नतीजा सुगरा कुबरा मिला के ये निकलेगा कि भाई जितने मौजूद हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सारे चोर हैं, या तो वो साबिका चोर हैं या मौजूदा चोर हैं। नतीजा ये निकलेगा। तो इस किस्म के सवालात करके, इस किस्म के इबहामात पैदा करके नौजवान नस्ल के जहनों में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि माज़अल्लाह देखे ना जी। अब इस जुमले को समझिएगा, सुनने में बड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन इसका नुकसान क्या है और तरीका वारदात क्या है वो भी आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूं कि कितना खूबसूरत जुमला है जी। नबूवत रहमत है। हर मुसलमान कहेगा जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाकई नबूवत रहमत है। तो जी जो रहमत है उसे जारी रहना चाहिए। तो आप देखें ना, जुमला क्या बोला, जुमला हक कहा, नबूवत रहमत है, लेकिन अगले जुमले में जो वारदात डाली है कि इसे जारी रहना चाहिए, तो इसका मतलब है रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के हवाले से अहले इस्लाम के इजमाई अकीदे पर जो ज़र्ब लगाई जा रही है, इस ज़र्ब का तोड़ करने के लिए मेरा पैगाम तो यह है, हम में से हर बंदे को उस तलवार को अपने हाथ में लेना होगा जो पीर सैयद जमात अली वाली है या इमाम अहमद रजा वाली तलवार है, और वो तलवार तहकीक की है। इसीलिए हम कहते हैं अपने बाबे नाल जोड़ के रहो। एक बीमारी नहीं भी आ गई है मार्केट में, वो कहता है बाबे शाही कोई नहीं। मैं कहता तू भी सच्चा ही पिटना है क्योंकि तेरा है ही कोई नहीं। भाई बाबों की कदर बाबे वालों को होती
होती है ना, अब्बा मैली धोती में हो, फटा पुराना कुर्ता पहना हो और वेली दी किसी नुक्कर विच किसी माड़ी जी मंजी दियां दौड़ां ते भी बैठा होवे ना ते खंघदा भी रवे ते हुक्का पी खंघदा भी रवे, बाखुदा पुत्र दे हलाली होण दी सनद फेर भी होई अब्बा हुंदा। तो मैंने कहा एक बाप के एक बेटे के हलाली होने के लिए बाप माड़ा भी हो, कमजोर भी हो, काला कलोटा भी क्यों ना हो, अनपढ़ भी क्यों ना हो, जाहिल भी क्यों ना हो, वो कैसा भी क्यों ना हो, बेटे के हलाली होने की सनद है। तो मेरे भाई हमारा दीन बेसनद नहीं, हमारा दीन सनद वाला है। और ये अबू बकर सिद्दीक से लेकर मौला अली तक, मौला अली से अमीर मुआविया तक और हजरत अमीर मुआविया से इमाम आजम अबू हनीफा तक और इमाम आजम से हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल तक और अहमद इब्न हंबल से इमाम बुखारी तक, इमाम बुखारी से इमाम अहमद रजा तक, इमाम अहमद रजा से पीर सैयद जमात अली शाह तक और पीर जमात अली शाह से खादिम हुसैन रजवी तक सारा दीन सनद वाला था। बट्ठे बोल सारे बंदे हथ कड्डो बुकलों चो, एक कंजूसी नहीं चलनी, ये नारा मट्ठा नहीं मारा खांदा, सारे ही कड्डो। सदीक अकबर फरमाया सी भाई अज कोई पदरी सिहाबी भी पीछे ना रहे, जेडे बुजुर्ग सिहाबा दे पीर फरमाओ भी पीछे ना रवना। तो तुसी झल्लियो इस नारे ते हथ नीवे रखे, जे मैं ज्यादा नारे नहीं लवाने तुहाडे को, लेकिन एक ते लाओ ते तगड़ा लाओ ना, जरा हाथ चुको सारे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, फैजान हुजूर शहंशाह लासारी। एक बारी मैं मट्ठा जिहा बोलना तो ਤੁਹਾਡੀ आवाज भी मैं सुननी है। मेरे को बच्चे पढ़ते हैं, मैं क्या नारा लाओ भी ਤੁਹਾਡੇ जिंदाबाद की गूंज नाल मसीते बैठे सन, तो मैं कि ਜਿਹੜੇ पखे लगे ना झंडियां छन्नियां हिलन गूंज नाल, एक बच्चे ने इंज करके बांह टुंगी, कहंदा उस्ताद जी तुसी नारा लवाओ जे लैंटर ना कंबिया ते गल करियो। ते झल्लियो बच्चे हो के एडा जज्बा रखते हैं, मैनू बंदे आंदे एडी वड्डी पग क्यों बंदे हो, तुसीं भी सोचदे हो मौलवी निक्की निक्की पग बंदे, मौलवी एडी वड्डी क्यों बंदा है। साडे बाबा जी फरमांदे सन बंदे दी घट्टो घट पग वेख के मुनकरां दा धूं निकल जाना चाहिए। ते मोमिन होवे ते हुजूर दी खत्म नबूवत दा नारा लावे ते जिंदाबाद और जिंदाबाद इंज करके कलेजी आवाज निकले, बाहर पता लगे आस्थाने आए हैं फैज लैन आए हैं। एवें फैज नहीं लभदे कि बंदा बैठा रहे बुकल मार के ते चुप चुपीते लभ जाने, कोई एफर्ट करनी पैंदी। ते जिंदाबाद हाथ चुक के दो बारी कहना ते टका के जोर ला के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, हुण तीन बारी जिंदाबाद आखो, तीजी बारी सारे ही जोर ला देना ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह पाक तुहानू सलामती अता फरमाए। अब इस बात पर तवज्जो फरमाए। मिर्जा कहता है जी ये बाबू ने ऐसे कर दिया, बाबू ने वैसे कर दिया। मैंने कहा झल्ले हम बाबू वाले हैं, हमारे दीन हमारे अकीदे की सनद है, हमने अकीदा नया नहीं खड़ा जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी ने खड़ा। हमारे एतकादात ये ऐसे नहीं कि कोई माल लगाए तो मेरा अकीदा बदल जाए, कोई बंदूक का जोर दिखाए तो अकीदा बदल जाए, नए जमाने में नया नजरिया पैदा हो जाए। हमारा एतकाद ऐसा नहीं, मेरे अकीदे की भी सनद है, मेरे दीन की भी सनद है, इस्लाम की भी सनद है। जिस तरह मेरे हलाली होने के लिए खानदानी होना जरूरी है, उसी तरह मोमिन होने के लिए अबू बकर अली हो, इमाम आजम और इमाम अहमद रजा वाला होना बड़ा जरूरी है। ये सनद वाला दीन है। तो हम मिर्जा जेलमी से दीन नहीं लेंगे, हमने दीन किससे लेना है, हमने हजरत ताजदार सदाकत से दीन को लेना है। हमने दीन किससे लेना है, हजरत फारूक आजम से दीन लेना है। किससे लेना है, हजरत सुन्नुरैन से दीन लेना है। हमने हैदर कर्रार मौला अली अल मुर्तजा से दीन मुस्तफा को लेना है। और वो दीन क्या है अब सुनिए, मिर्जा जेलमी भी कहता है और वो देवबंद का सरखेल और जिसको बहुत बड़ा माना जाता है, ये कासिमुल उलूम वल खैरात। मैंने कहा ये उलूम है इसके कि जिस पर आज मिर्जा जेलमी भी वही बात कह के अपनी कमर और उसकी भी कमर लगवा रहा है। ये कासिमुल उलूम है
قاسم علوم اہل سنت کی نگاہ میں امام احمد رضا کی ذات ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے جی دیکھیں نبی پاک کا آخر میں آنا یہ کوئی فضیلت والی بات ہے؟ کوئی پہلے آ گیا کوئی بعد میں آ گیا۔ دیکھیں نا کوئی مجمع میں پہلے آ کے بیٹھا ہے کوئی بعد میں آ کے بیٹھا ہے، تو جو پہلے آ کے بیٹھا ہے وہ زیادہ شان والا ہو گیا، جو بعد میں آیا اس کی شان کم ہو گئی، یا بعد میں آنے والے کی شان زیادہ ہو گئی۔ تو جی بذات اس میں فضیلت نہیں، یہ جملہ کہا جاتا ہے بذات فضیلت نہیں، یہی بات مرزا جیلمی کہتا ہے، اور یہی بات مولوی قاسم ننوتوی نے تحذیر الناس میں کہی تھی۔ اب میں بتاؤں امام احمد رضا کی ضرب کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ فرمائیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں 2 حدیثیں سنا کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ چلے میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق بخشنا، مولا آج رات اسے شہنشاہ لسانی کا دیدار بھی عطا فرما دے۔ ایک بار جو اور بلند آواز سے کہے ان سے غوث پاک کا بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جی ولیوں کے قدموں میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہنے کی بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ ساڈا ایتھے آ کے تو سینہ چوڑا ہوندا کہ الحمدللہ سائیاں والے ہیں، بے سر پیر ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں۔ اب اس جملے پر غور کیجئے گا، یعنی بذات فضیلت نہیں۔ میں نے کہا جی بذات کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے جی دیکھیں نا جی پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ بھی کوئی فضیلت کی بات ہے؟ میں نے کہا اچھا جی پہلے آنا اور بعد میں آنا کوئی فضیلت والی بات نہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا امام احمد رضا نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جلیا تو اور میں پہلے آئیں یا بعد میں؟ تو اور میں پہلے آئیں یا بعد میں کوئی فضیلت والی بات نہیں، پر جب بات آمنہ کے لال کی آ جائے تو حضور کا اول خلق ہونا یہ بھی مصطفیٰ کی شان ہے، اور بیشت میں آخر میں جلوہ فرمانا بھی مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اب دوسرا داؤ دیکھیے گا کیا کھیلا گیا۔ وہ جی ہم مرزے کو کوئی نبی تھوڑی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ جی ہم تو کہتے ہیں یہ ظل ہے، یہ سایہ ہے۔ کیا مطلب ہے سایہ کا؟ دیکھیں نا جی اس نے نبی پاک سے محبت بڑی کی ہے، بڑی اطاعت کی ہے، اتنی کی ہے کہ اس پر نبی کا سایہ پڑ گیا ہے، اور اب یہ وہ جو سایہ والا یہ بھی تھوڑا تھوڑا نبی بن گیا۔ یہ ذل کا معنی بیان کیا، وہ ذلی نبی ہے، ہم ڈائریکٹ نبی تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو ذلی مانتے۔ میں نے کہا جھلے چشم فلک گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سورج بھی گواہ ہے، جیسا سایہ مصطفیٰ کا صدیق اکبر پر پڑا ہے، جیسا سایہ مصطفیٰ کا، یہاں تک کہ حضور جب مدینہ پاک میں پہنچے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر میں ظاہری شباہت میں ایسا اتفاق ہو گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو فرق پتہ نہیں چلتا تھا ان میں ابو بکر کون ہے محمد مصطفیٰ کون ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کو حضور علیہ السلام کے سر انور پر تان دیا تاکہ دیکھنے والوں کو خبر ہو جائے کہ یہ جو جس پر چادر تانی گئی ہے یہی ماہ مدینہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو ذلی نہیں بنے، اگر یہ ذلی ہے تو مولا علی المرتضیٰ میں کیا کمی نظر آ گئی تمہیں؟ وہ تو ذلی نہیں بنے۔ اگر یہ مرزا ذلی ہے تو بتاؤ حضرت امام حسن مجتبی جن کا چہرہ مصطفیٰ کی شبیہ بلکہ اشباہ ترین چہرہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی مشابہت میں اتنا بڑھ کر کہ جس کا جی چاہتا مصطفیٰ کا دیدار کرے امام حسن کا چہرہ دیکھ لیتا تھا کلیجے ٹھنڈ پڑ جایا کرتی، تو وہ تو ذلی نہیں بنے۔ آگے بڑھو، حضرت سیدی امام الائمہ، یہ بابوں کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ آنی چاہیے، امام الائمہ سراج الامہ، محدثین میں مقام شہنشاہیت پر فائز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا وہ تو نہیں بنے ذلی، تو یہ مرزا کدھر سے بن گیا؟ استقبال بھی کیجیے اور محبت سے سبحان اللہ بھی فرما دیجیے۔